यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। 5 चरणों का मतदान अभी बाकी है। सभी दलों के नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने यूपी के सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। 5 चरणों का मतदान अभी बाकी है। सभी दलों के नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने यूपी के सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि आप सभी का उत्साह बता रहा है कि अगले 5 चरणों में भी यूपी में भाजपा का ही परचम लहराएगा। आप सभी को भाजपा को रिकॉर्ड सीटों से जिताना है। यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर कंट्रोल। यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है बहनों बेटियों की मनचलों से सुरक्षा। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से संत रविदास जी के भक्त हर सरकार से मांग करते थे, लेकिन चुनाव आता था, लोग फोटो खिंचवा कर निकल जाते थे। भाजपा सरकार संत रविदास जन्मस्थली विकास परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं उस काशी का सांसद हूँ जहाँ संत रविदास जी का जन्म हुआ। ये भी मेरा सौभाग्य है कि काशी में उनके मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के पवित्र कार्य के लिए ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया। मुझे उस परिसर को सजाने का मौका मिला। संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपकी तरह ही एक गरीब परिवार से आया हूँ। मैंने गरीबी के भाषण नहीं सुने, मैं गरीबी जी कर आया हूँ। गरीब की जिंदगी क्या होती है, इससे गुजरकर मैं आप सभी के बीच पहुंचा हूँ। पीएम मोदी ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि सीतापुर के किसान कभी नहीं भूल सकते हैं कि कैसे गन्ना बेचने आए किसानों पर मील के फाटक के सामने लाठियां बरसाई गई थी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड गन्ना फैक्ट्रियों को बंद करने का रहा है। योगी सरकार नई गन्ना फैक्ट्रियां लगा रही है और पुरानी फैक्ट्रियों की क्षमता भी बढ़ा रही है। उन्होंने दावा किया है कि 2007 से 2017 तक के बीच 10 साल में सपा बसपा सरकार ने 2 लाख से भी कम सरकारी नौकरियां यूपी के युवाओं को दी थी। योगी जी सरकार ने 5 साल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है। घोर परिवारवादियों की सरकार में नौकरियां किस तरह मिलती थीं, ये यूपी के लोग अच्छे से जानते हैं। पीएम मोदी ने यूपी में कमल खिलाने की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने अवक्ष क्षेत्र के सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया और मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की। पीएम मोदी की जनसभा से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, ये नतीजे आने के बाद 10 मार्च को देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।